अरे हमने ऑडियंस को तो बताया नहीं यार, कहानी का मेन कोर ट्विस्ट की। रुको, छींक आ रही है। शर्वरी कौन है ये तो हमने बताया ही नहीं। मैं उससे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि शर्वरी क्यों है, लाइक पूरी पिक्चर में शर्वरी क्यों है, अदर देन द टेम्पलेटेड ऑलरेडी क्रिएटेड बिकिनी सीन, ठीक है, जिसकी कहीं जरूरत नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी। देखो देखो, टेक्निकली उन्होंने बिकिनी सीन किया नहीं है, ठीक हाँ, है, इट्स वो एन अंडरवेयर अंडरवेयर वाले सीन। सीन्स होते हैं, हाँ बिकिनी सीन नहीं होता है वो। और क्या बात कर रहे हो यार। अब बिना ये लेना कि कैसे बनाएंगे वो लोग ब्लैक विडो के ऊपर पिक्चर। दो बहनें तो चाहिए ना। हाँ, तो बट उसमें से एक येलेना तो वो मर है भी ना, जाती है उसमें से एक। येलेना तो आलिया भट्ट है। हाँ, ये कौन है हुई? ये नताशा। अच्छा। तो कुछ इसको तो फ्लिप मारेंगे ना। कुछ प्यार से तुम हाँ। इसको तमाशा भी बोल सकते हो, लाइक बिकॉज दैट इज द हम्म। इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी। हम्म। वो दोनों जुड़वा बहनें होती हैं, सगी, एक ही दिन पैदा हुई होती हैं। भाई उसका क्या इंट्रो दिया होता है भाई, उसको अरे डांस यार, पूरा चल रहा है। या तो वो जो गाना अच्छा है। स्पेन स्पेन से सब्सिडी उठा ली, वहां पे भी एक कैल्विन क्लाइन का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव में, समझ रहे हो। स्पेन जाने का हाँ खर्चा सब वहां की सरकार दे रही है, एंड एक्स्ट्रा पैसा हाँ। केल्विन क्लाइन दे रहा है। खत्म। भाई उन्होंने एक गाने में सब प्रमोट किया भाई, उनके स्पोर्ट्स कल्चर भाई, जिस जहां जहां घूमने वाली जगह है, कैसे कैसे लोग होते हैं क्या, वगैरह वगैरह सब सब। सब प्रमोट। यार, वो उसके मैं पीछे की मूड पे रीजन चला तो गया था लिख। उस गाने में। अच्छा, सच में क्या? मैंने कहा मेरे को देखनी बीच नहीं है बीच में से। बकचोदी। भाई मैं क्या बॉटल में तो कर नहीं सकते कि पानी पी लिया फिर उसके बाद उसी बोतल में मूत दिया। तो लिटरली कोई 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 मतलब नहीं है। आलिया भट्ट ट्रैक कर रही होती है अनिल कपूर के कैरेक्टर को कि ये हर महीने स्पेन इंडिया क्यों करता है। अच्छा, अभी स्पेन गया हुआ है, एंड देन कट, स्पेन क्यों गया हुआ है ऐसा बोलती है, कट टू स्पेन। इसका कैरेक्टर दिखते हैं हम लोग पहली बार, बाप बेटी होते हैं वो, दो डायलॉग है वहां पर उनका, वो लोग इंडिया आ गए, अब फिर इंडिया में कहानी चालू, बस। भाई कुछ फिर इंडिया में ही चल रही है पिक्चर। स्पेन हाँ, का कुछ नहीं है भाई, वो एक फुटबॉल स्टेडियम आलिया भट्ट दिखा भी दिया उन्होंने। आलिया भट्ट भी इंडिया में इंतजार कर रही है कि वो लोग आएंगे तो मैं मारने जाऊंगी। भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, बट एक एक्शन मूवी में आप एक रोड ट्रिप का सीक्वेंस देख रहे हो, ठीक है, लद्दाख उद्दाख जाने वाला हिसाब था। भाई इट वाज एन ऑल एक्सपेंसेस पेड वेकेशन। वो उनसे आप कहता है वही हाईवे मेहनत। अवॉइड करना, हाईवे पे मत जाना। हाँ। वो थोड़ा हम्म। 2-4 घंटे जंगल में घूमती है, फिर वो एक गाड़ी हाँ पकड़ती है, हाईवे पे ही घूमना शुरू कर देती है, थार। भाई। भाई बीच में रैंडमली पहाड़ चढ़ने वाले दो शॉट्स डाल दिए कि चलो पहाड़ चल लिया स्नीकर्स में। मैं यही बोल रहा हूं ना कि आपके सुपर सोल्जर की डेफिनेशन ही नहीं है। एक मोमेंट पे वो 50 लोग मार रही है, दूसरे मोमेंट पे वो बिना अटायर बिना गियर के पहाड़ चढ़ ले रही है, तीसरे मोमेंट पे आप देख रहे हो कि वो बॉबी देओल जैसे एक नॉर्मल उससे पिट रही हैं। जिसका एज भी काफी है। काफी एज है। वो आता इंडिया कब है, फिर वो घुसने की कोशिश करता है, फिर वो रैंक्स चढ़ता है, फिर उसके 20 साल बाद आलिया भट्ट से लड़ता है। भाई तो उसकी इज एटलीस्ट टेक्निकलिटीज 50। पे तो तुम जाओ ही मत, कि एक रैंक क्रॉस करने में आपको कितना टाइम लग जाता है, और आप एक ऑफिसर बन रहे हो, मतलब कैसे ऑफिस ऐसे एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं ऑफिसर बनने के लिए। अच्छा, ऐसे लोगों ऐसे को मार थोड़ी के होता ऊपर नहीं जा सकते, ऐसे है। नहीं, दुश्मनों को मार के ऊपर नहीं जा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, यार ऑफिसर रैंक क्या है। ऑफिसर रैंक के लिए तो आपको क्वाइट लिटरली एग्जाम एग्जाम क्लियर देने करना पड़ते हैं। पड़ता है। हाँ, उसके क्राइटेरियाज होते हैं, और सबका टाइम ड्यूरेशन है कि 2 साल के लिए आप लेफ्टिनेंट होते हो, 3 साल के लिए कैप्टन होते हो, फिर 4 साल के लिए मेजर होते हो। ऐसे थोड़ी कि हवाबाजी में काम हो रहा है, एक एंड देन मिनिमम। ये सारा कुछ करने के बाद आलिया भट्ट का जन्म होता है, एंड देन उसके 20 साल बाद वो उससे लड़ता है, और फिर भी आलिया भट्ट को पेल रहा है, मतलब फाइटिंग में। सॉरी, आलिया तो भट्ट के और कैरेक्टर उसने को बोल मार दिया रहा है। कि आई उसने थिंक ये मैं बोलता बोलता है कि ये लहजा मैंने खुद सीखा। ये और लहजा क्या मैंने, मारता बोलने है का यार। लहजा मैंने। मुझे याद है वो उसको एक मारता है या दरवाजे को कुछ मारता है, वो उड़ के जाके अंदर गिरती है वो, हम्म। अंदर पूरा, और फिर अंदर उनकी अलग फाइट होती है।
भाई क्या सुपर वो सोल्जर बनेगी उसका कह भाई रहा है ना, ये। वो बैरक्स में गिरती है जो पूरा स्लाइड करके दरवाजे के साथ है। हाँ हाँ मैं वही वही सोच वही रहा हूँ, अरे मैंने कहा कि भाई ये इतनी ताकत कैसे इसके अंदर के बंकर का इतना बड़ा दरवाजा एक लात में भाई तोड़ दे उन्होंने रहा है। भाई उन्होंने अल्फा प्रोग्राम को सेटअप तो क्या किया था, हमारे सोल्जर्स एडवांस हीरिंग ये वगैरह, उनको नाइट में देखने की कोई जरूरत नहीं, हीलिंग भाई है उनके अंदर, भाई रीजनरेशन बोला था उन्होंने, हमारे हीलिंग बोली अल्फा थी तभी तो सोल्जर्स हैं। हार्ट को वो हील कर देती है। हाँ, बस लाइक फक, मैं क्या यार, मतलब कोई डैमेज वैमेज होगा वो भी देखने को मिलेगा, डेडपूल टैप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कोई वो होगा ना कि अरे यार इतना बोल दिया, मेहनत बहुत है यार करने में, छोड़ो यार बना के खत्म करते हैं। बहुत ही भाई, वो देखो लिख रहा है ना कि हाँ एग्जाम्स होते हैं, अगर तुम एक फौजी के फॉर्म में जाते हो हम्म, तो तुम रैंक्स को असेंड कर सकते हो लेकिन ऑफिसर नहीं बन सकते। जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ये जो रैंक्स होती हैं इनके लिए आपको लेफ्टिनेंट से शुरू करना पड़ता है, और वो आप एसएसबी देते हो, सीडीएस देते हो, एनडीए देते हो, वो एग्जाम्स होती है। हम्म। भाई वो फौजी बन के मैंने गया और कुछ आज भाई कर्नल, कर्नल मैंने रैंक। मैंने कुछ मैंने पुलिस वालों में सुना हुआ है, जैसे कि उनके भी प्रमोशंस में काफी डिले होता है, बोलते हैं कि सैलरी भले बढ़ जाती है उम्र के साथ, ठीक ना, लेकिन प्रमोशन जल्दी नहीं मिलते। है भाई, खैर छोड़ो, वो तो खैर उस पे तो जाते ही नहीं अपन टेक्निकलिटीज पे, क्योंकि मतलब नहीं तो फिर बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे कि वो जो अपने शोल्डर पे पहने वो पहने रहते हैं, उसका इंसिग्निया कौन सा हम्म। होता है। कर्नल तो बोल रहे हैं लेकिन कर्नल वाला इंसिग्निया नहीं पहने वो। अरे भाई प्रोडक्शन वो डिजाइनर सब तक तो ने भी देखो, रिसर्च नहीं की भाई। अरे ये देखो, बहुत एक बेसिक मास स्टफ है। कमर्शियल मूवी है, नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फ्रिक, ठीक या है। जब आप एक्शन पे पूरी पिक्चर बेच रहे हो और मूवी में 70% आपका एक्शन फील होता है कि आपने एक फुट नोट लिख दिया होगा स्क्रीन प्ले में कि अब यहाँ लड़ाई होगी। लड़ाई में क्या, वो एक शॉट में गोली मार रही है, वो दूसरे शॉट में गिर रहा है, वो तीसरे शॉट में कुछ हो रहा है, एंड उसमें भी कट्स ऐसे मारे कि नहीं क्लियर होता कुछ, कि बस भाई कुछ हो गया यही एक्शन। इसका पीक एग्जांपल वही है, जब अनिल कपूर का नॉट सेफ हाउस जो रहता है, सब हम्म। अटैक कर देते हैं आने के लिए, अनिल कपूर रैंडमली कुछ भी कर रहा है भाई, वो किसी का कांटेक्ट नहीं होता उसका किसी से, भाई ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुमको, जो मैंने कहा ना कि इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट मुझे सही लगा, उतना हाँ, ही घटिया इसका गन कॉम्बैट है। द भाई मोमेंट ये लोग बंदूकें उठाते हैं, मेकर्स को नहीं पता था कि अब इनके साथ हमको क्या करना है। और शर्वरी का आखिरी सीन देखा, वो ग्रेनेड मुंह में दबा के बाइक पे जा रही है। भाई आज भी माकड़ा मैं ग्रेनेड सोच रहा हूँ कि कर क्या रहे भाई, वो ऐसे टैंक की वो डॉज कर ली उसने इतना बड़ा। नहीं मोहित, ये हाँ, तो उनकी स्किल में ऐड किया था उन्होंने, कहानी में ऐड किया था कि वो एक अल्फा है, वो बुलेट डॉज कर सकती है, ये इस बात पे भाई मैं भाई नहीं पता वो नहीं, मानूंगा बुलेट नहीं तुम्हारी थी बादल, वो बुलेट नहीं थी। दैट इज द वो की वो पॉइंट। भाई वो कहते हैं ना गोला बुलेट तो बारूद, वो बुलेट था। तो कबीर भी डॉज कर ले रहा था, वो नहीं देखा तुमने? हाँ, बात। उसने कबीर तो भी पता वो डॉट नहीं कर कहाँ ऐसे से ऐसे कौन सी रोब गायब कर घुमाता दी। है। वो ऐसे 3 निकल के आती, मैंने कहा गोलियां ही पकड़ ली क्या बहनचोद। ओ भाई, अबे यार, ओ भाई यार, अभी यहाँ भाई पे ना एक, हाँ, एक बात थी जो मूवी के थोड़ा बाहर की है, मैं काफी टाइम से, मैंने दूसरी तीसरी बार नोटिस किया ये, मैं सोच रहा हूँ कि कब रील बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन फिर वही है कि मेरे ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ कि अभी लोग तो नहीं, मजे थोड़ा ले लेंगे, फिर वो मूवी का मार्केटिंग बजट खत्म हो जाने तो फिर। हम्म हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट पे बोल तो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की बातें ज्यादा नहीं यार, ट्विटर पे लोग वायरल कर देते हैं, बाद में अगले हफ्ते बोलूंगा, अगले हफ्ते, अभी नहीं। अगले हफ्ते सब उन्हें समझ में आ जाएगा, चलो मूव ऑन करो, लव एंड वॉर पे काम खत्म। मेरे को याद दिलाना, ठीक है, मेरे को या तो तुम या तो कोई तो याद दिलाना, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, क्या मैंने सारा प्रूफ ले रखा है अपने फोन में, सब कुछ ठीक है। है, चैट आप याद दिलाना, ठीक है। मूवी देखो, अब यहाँ पे ना मैं वही चीज बोलूंगा कि वो उसको लात मारता है, वो दरवाजा हम्म, से गिरती है, स्लाइड करती हुई जाती है, ऊपर से शॉट लिया, वो स्लाइड करती हुई जाती, टकराती है। वो शॉट अच्छा है कि वो इतनी हम्म, तेजी से दिखती है तुमको कि अरे वो बहुत फोर्स से, बढ़िया। पूरी फोर्स से जाके, वो शॉट अच्छा है। राइट, दे कुड हैव डन सो मेनी थिंग्स कि मतलब जिससे वो खराब लग सकता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं कहीं पे ना तुमको ऐसे टुकड़े टुकड़ों में दिखेगा कि हाँ कुछ थोड़ा सा ठीक किया है, फिर थोड़ा देन दे, थोड़ा सा हाँ देन दे डू शिट लाइक वही वही शर्वरी की वो भाई। ग्रेनेड मुंह में दबा करके बकचोदी पेल भाई दी उसने। अनिल कपूर को तो एक सीन पे बोल दिया था, आप टीवी पे देख के बटन दबा दो, ठीक है। हाँ भाई, आप बस देखो ये वो होता है ना, प्रेस एक्स टू प्ले।
वो होता है भाई, वो गन और लेके निकला होता है, धड़ 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 मार रहे, ठीक ना, किसको मारा कुछ नहीं भाई, वो अलग शॉट है, वो अलग शॉट है, फिर बाद में कट्टू, फिर बाद में बटन दबा दो, काम खत्म। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, कोई सीन प्लानिंग बताता नहीं। हूँ मैं। अनिल कपूर और उसकी दोनों बेटियां घर के अंदर है, एंड देन दे रियलाइज कि अब बाहर से बॉबी देओल के लोग आए अटैक करने के लिए। ठीक है, तो अनिल देओल से कौन, यू हैव टू लीव, तुम दोनों को जाना होगा यहाँ से, तुमको दूसरे सेफ हाउस पहुंचना पड़ेगा, और भगा देता है। एंड उसके 1 मिनट का सीक्वेंस है, सब लोगों को खत्म कर देता है वो घर के अंदर बैठे बैठे। रिमोट कंट्रोल पे एक बटन दबाया, वहां बम फूट गया, दूसरा बटन दबाया, हम्म। यहाँ कुछ हो गया। तो जब इतना इजीली तुम कर सकते थे, उन दोनों को भगाने की जरूरत क्या थी? तो क्या ना, तो रुको 2 मिनट मैं इनको खत्म करता हूँ, तुम भी देखो तमाशा, मजा आ जाएगा। भाई और भगाने की इजीली जरूरत क्या अपनी थी? बेटियों से तो और इजीली खत्म कर देते भाई। भाई उनको प्लान नहीं था वो एक्शन का, वो बीच में कर दिया उन्होंने, ठीक है। अरे कुछ नहीं भाई, सब प्लान था। मतलब मेन आइडिया ही इतने चुतियापे वाले हैं ना, इनको ये फील होता है कि ये कूल लगेगा, ये करते ये कूल लगेगा, एंड देयर इज नथिंग हम्म। रॉन्ग विद इट। ठीक है कि आप सीक्वेंसेस के आसपास अपनी कहानी बिल्ड करते हो, एस राजामौली भी ये चीज करते हैं, लेकिन वो काम हम्म। हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर पाता भाई। जब टूम रेडर में एंजेलिना जोली पानी से निकल के बाल लहराती, दैट्स कूल। आप भाई मुंह खुला रख के देखते हो उसे, फक भाई क्या देख लिया मैंने, ठीक ना। बट इधर जब वो आलिया भट्ट वैसे रबल में से निकलती है ना, सुपर हीरो पोज में खड़े होते हैं, लाइक नहीं रहने भाई दो। एटलीस्ट आई वुड गिव क्रेडिट कि मतलब वो रबल में से निकल रही थी तो गंदी दिखाया उन्होंने। ठीक हाँ है, ये नहीं तो ये भी नहीं होता। भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक और चीज, ठीक है, मैंने नोटिस किया उस मूवी में आलिया भट्ट एंड बाइक का काफी रिलेशन दिखाया है, ठीक ना, 2-3 बार बाइक के साथ आते आते। जब भी वो है, जब भी चढ़ती है उतरती है बाइक से, बाइक ऑलरेडी जहाँ पे स्टैंड लग के खड़ा हुआ है या और तभी वो उतर रही है, तभी वो चढ़ रही है, ठीक है। और एक सीन है जब वो पिक्चर के शुरू में जब जा रही होती है, वहां से निकल रही होती है बाइक लेके, फिर ऐसा ऐसा नहीं लगता कि किसी नए नए को चलाने को दे दिया ऐसे स्टिफ भाई नहीं, वो एक तो बाइक इतनी बड़ी लग रही थी ना ओवरऑल पूरे शरीर के हाँ ऊपर। यार, हाँ। दे डिड नॉट एक्शन गेट द सेल राइट करना बाइक। तो छोड़ दो, एक्शन सेल अब करना छोड़ दो, बाइक चलाना नहीं सेल कर पाई वो। वही तो, वही आप आए भाई, कितना टाइम लगता है, 1 हफ्ता, ठीक ना। आप फिर बाद में लंड का बात बोलते हो कि हमने हॉर्स राइडिंग सीखी, क्रिकेट सीखा, ये सीखा, आप 1 हफ्ता बाइक चलाना नहीं सीख पा रहे हो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि पतले लोग या पतली लड़कियां गाड़ी नहीं चलाते नहीं हुए अच्छी भाई। नहीं दिख सकती, या लग नहीं सकता कि उनको आता है। आई थिंक हम्म। ब्लैक विडो ने भी चलाई है ना बाइक वगैरह, वो तो कितनी ब्लैक इजीली विडो सेल ने कर भाई, देती है। अरे तुम्हें एक भाई एक स्टंट सीन डायरेक्टर बताता हूँ, जो इतनी भी इतनी दूर मत जाओ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना बाइक चलाती है। है। हाँ। इट डिड नॉट फील बैड, मतलब इट फेल्ट ओके, इट फेल्ट फाइन। तो एक्शन भाई मूवी नहीं थी। अरे कुछ नहीं भाई, 1 हफ्ता लगता है आपको सेल करने के लिए, फिर आप, एक होता है ना कि भाई आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मतलब किस कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना है, बस आपको कॉन्फिडेंस भाई दिखाना होता है। मेरे को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बाइक कस्टमाइज करानी चाहिए थी। ठीक है हाँ। कि एक इतना कस्टम बाइक हो कि जो ड्राइव कर रहा है उससे बड़ी बाइक नहीं लगे। हम्म। हाँ, ये तो होना चाहिए भाई, एक एक आइडेंटिटी उससे रिफ्लेक्ट होती। नहीं फिर ऐसा आलिया लगता है भट्ट बाइक आपको चला एक्शन रही है। आलिया हम्म। भट्ट्स एक्शन इन जिगरा इज ग्रेट, बेटर देन अल्फा। आई एग्री, आई कंप्लीटली नहीं एग्री। नहीं, एक्शन जिगरा में बेटर सेल हो जिगरा, पा रहा था। रॉ था ना, वो रॉनेस थी इसमें, यार, वही इसमें सेल करने के लिए वही थे ना कि अरे अरे मैं वो तो थक गई हूँ, बोर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। जिगरा में स्कूटी चला रही होती है एक सीन के दौरान में, और वो गिरती भी है उस स्कूटी से, एंड वो रॉ भी था, एंड अच्छा था, सेल कर दिया था उसने कि हम, ऐसा लग रहा था हम चला ले रही। बट इधर तो तनु वेड्स लाइक, मनु में कंगना चलाती है, वही मैं बोल रहा हूँ, इट कैन बी डन, इट हैज बीन डन, लेकिन फॉर सम रीजन इस वाले में वो बहुत खराब लगता है वो। वही बात है, जिसने भी बाइक चलाई है जिंदगी में ना, देख के बोल सकता है भाई, नहीं यार इसे छुआ तक नहीं है। भाई सबसे पहला मैंने जब मेरे को याद है मैंने पापा से कहा था कि मेरे को बाइक चलानी, पापा ने कहा था बाइक चलाना सीख लो तुम, लेकिन पहली कंडीशन है उसको मेन स्टैंड पे लगाओ। जिस दिन तुम मेन स्टैंड पे लगाना अच्छा सीख हो। गए उसको, ठीक है, उसके बाद तुम चलाना शुरू करना है इसको। बहुत ओ मुश्किल माय होता गॉड। है, बहुत लोगों को गांड नहीं फट आता, जाती है। मेरे को आता हाँ है। टेक्निक है ना उसकी, नहीं, हाँ वो है। और आप उसको नेल डाउन नहीं कर सकते, थोड़ा फिजिकल एफर्ट भी है,
और साथ में हम्म टेक्निक भी है, तो टेक्निक भी है या हाँ, हम्म 8th 9th का जो बच्चा है वो थोड़ी ना उसको पता है टेक्निक, नहीं और नहीं उसको नहीं भाई, आता। मेरे को जब बुलेट पहली बार मेन स्टैंड पे लगाना था ना, आधी बाइक ही मुड़ गई थी मेरे पीछे। भाई होता ही है यार, शुरू में आपके पास क्या रहता है, ओके कई भाई, बार तो इतनी ऐसा भारी होता है ना कि गाड़ी। आप वजन देते हो ना, तो वो हाँ एक एक तरफ झुक जाती है, ठीक है, हाँ कि वो एक स्टैंड उधर से उड़ जाता है, वो मैच वो हाँ तो या है मतलब। जिगरा का नाम लेके मेरे दिमाग में पॉइंट आया। ठीक है, 2 बातें बोलनी है मुझे। सबसे पहला, ऑडियंस जितने लोग भी देख रहे हैं, आपको एक मिशन है। आप instagram.com पे जाइए और आप दिव्या खोसला कुमार के इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाके देखिए। मैंने एक फ़ोटो देखी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू या नहीं, बताना मुझे, कि उनका लफड़ा हो रखा है, ठीक है, आलिया भट्ट से, जिगरा मूवी के टाइम पे। और क्या अभी भी खुन्नस मैंने होगी। देखी स्टोरी, हाँ अभी भी मैंने है, ट्रू देखी। है? इज़ इट ट्रू? ट्रू? दिव्या, नहीं हाँ स्टोरी नहीं हाँ देखी मैंने, हाँ, ट्विटर पे पोस्ट देखी अरे मैंने, मतलब हाँ, मैंने हाँ। उस ट्विटर पे फोटो मैंने की। भी देखा था, हाँ हाँ हाँ। क्या खुन्नस पाल सकता है इंसान, कि जिगरा के टाइम पे वो गई थी थिएटर में, खाली थिएटर का फोटो निकाल कर स्टोरी पे लगाया था कि आलिया भट्ट की जिगरा मूवी देखो, ऐसा चल रहा है, कोई देखने नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे उनका लफड़ा फड़ा चल रहा था, जो भी है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं। आज अल्फा रिलीज हुई, आज वो फिर से खाली थिएटर में गई है, फिर से फोटो लगाया। भाई इतना डेडिकेटेड राइवलरी तो मैं कभी नहीं किया किसी के साथ यार, ठीक गॉड, है ना। यहाँ एफर्ट डल रहा है, यहाँ एफर्ट डल रहा है। ये है मतलब पीक आप कैसा, डिटेलिंग। आप किसी से नफरत करते हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊंगी मैं इसकी पिक्चर देखने। हाँ और पता है लेकिन तुम्हारे थिएटर में कितने लोग थे? भाई, बता, मेरे को लगा, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, मैं छाती ठोक के बोल नहीं सकता क्योंकि, बट 9 बजे का शो था एंड मुझे लगा था कि कुछ टिकट्स बिकी हुई हैं थिएटर में, बट मैं जब पहुंचा तो लाइक मैं कहता कम उम्मीद से कम लोग दिखे मुझे। 9 बजे का, तुम्हारे 9 बजे नहीं, का है, मतलब मैं वो नहीं सुबह पूछ रहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग थिएटर में देखने आए थे। 10 लोग? 10 लोग। मेरे मेरे यहाँ सरप्राइजिंगली मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ नोटिस किया, थोड़ा पुणे में नोटिस किया, कि लोग अकेले जाने लगे हैं अब थिएटर में देखने के लिए। आई डोंट नो पहले जाते थे या नहीं जाते थे, मेरे यहाँ पे बट लड़कियां सोलो। काफी आई हुई थी। हाँ मैंने यहाँ पे भी देखा था, एक लड़का अलग देख रहा है, मतलब बड़ा थिएटर था, ठीक है, काफी रोज थे, 20 रोज से हाँ ज्यादा थे। एक हाँ लड़की अकेले वहां बैठी है, एक लड़का अकेला वहां बैठा है, एक वहां बैठा हुआ है, हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसे कर करके हाँ आई थिंक हम 4 पकड़ के, हम 4 नहीं 3 लोग थे, हम हाँ 3 पकड़ के 12-15 लोग हम्म, होंगे हमारे थिएटर में। अरे मेरे तो थिएटर में बताए 6-7 मैं, लोग, जो भोपाल के हिसाब से 15 मैंने मान तो लो, तुम्हारा इक्वलेंट इस, है तुम्हारा 10। इस बार ना अब ये पीक बताओ, दिल्ली कल्चर देखा मैंने। हाँ बोलो तुम, फिर बताता हूँ। अब ये बताओ कि वॉर 2 में कितने लोग थे? ऑटो में से फोन किया। वॉर मैं वॉर 2 में आजमगढ़ में देखे थे। मेरा थिएटर ऑलमोस्ट भरा हुआ था वॉर 2 में। हाँ सेम सेम, तो अब भाई हल्ला उल्ला हो रहा था इधर। जब ऐसा हुआ ना, जब वो ऋतिक रोशन आया, लाइक फक भाई, मैं आजमगढ़ में नहीं, सब शांत बैठे हुए। भाई तो ये एक सेकंड मैं थोड़ा इधर, इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू हम्म, आल्सो टू सी इट। यश भाई ओ ने माय गॉड, 10,000 का सुपर चैट किया है फॉर यार मॉकटेल बहुत भाई चमक लोग। मार रहा है ये। ओ माय थैंक यू गॉड। सो मच भाई, कीप अप द एक्सीलेंट वर्क, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप ग्रोइंग एंड रीच न्यूअर हाइट्स एंड स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू यश भाई, ओ भाई, ओ भाई थैंक थैंक यू यू यार, यश भाई। धन्यवाद यार। यश भाई, यश थैंक यू यश सपोर्ट करने। ओपी इन द चैट हो जाए भाइयों। एक तो ये देखा मैं, मतलब थिएटर में ही था, इन थिएटर से मैं निकल रहा हूँ, ठीक ना, एक लौंडा आया लड़की से, लाइक उस इंस्टाग्राम आईडी मांग के फिर निकल गया। मैं लाइक अच्छा भाई, ये भी चल रहा है इधर, ठीक है, पहली बार। और फिर जब मैं मिनियंस देखने गया, बहुत ऑकवर्डली मैंने पिक्चर बहुत एंजॉय की, बट बहुत ऑकवर्डली देखी क्योंकि कपल आए हुए थे, जस्ट एकदम बगल में ही बैठे हुए थे, एंड वो लड़की उसके ऊपर ऐसे झुक सी गई, ऐसे बैठ के पिक्चर देख रही है, ऐसे ऐसे एकदम एकदम भाई, बीच में वो जो चेयर का हैंड नहीं होता, आर्म रेस्ट, वो ना होता ना, तो भाई ऐसे ही देख रही, एकदम घुस गई उसके अंदर भाई। फिर जब मैं इंटरवल हुआ ना पॉपकॉर्न, फिर एक सीट छोड़ के मैं बैठा कि भाई फिर से नहीं सहा जा रहा। मिनियन वाले शो में कितने लोग थे? मिनियन, अरे भाई मैं, वो उसके प्रीव्यूज शुरू हुए थे मिनियन वाले में, तो मैं बोलूंगा आधा थिएटर तो भरा था, आधा, तो फिर आधा भी तुम उससे उनके ज्यादा। साइड में बैठ गए। भाई मेरी जहाँ टिकट थी, मुझे टिकट मिल नहीं रही थी भाई, मैं थोड़ा सा आगे से साइड में बैठा हुआ था।